और ये तुच्छ टाइप के नेता जो उनकी मां को गाली देने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। से जोड़ करके ये इनके पास यही मुद्दा है, किसी की मां को गाली दिलाना, किसी की बहन को गाली दिलाना। अरे चल, अब मोदी जी की मां को इन्होंने गाली दे दिया तो अब ये इसलिए खुश हो गए कि ऐसा देखा गया है राजनीति में व्यक्तिगत हमले हथियार बन गए। आए दिन देखा जाता है कहीं प्रधानमंत्री मोदी कोई शब्द बोल दिए, वो हथियार बन गया, एक मुद्दा बन गया। नमस्कार, आज मैं लेकर आया हूं एक बड़ी राजनीतिक रिपोर्ट। हाल ही में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी की मां को हीराबेन को गाली दिया जाता है। इसी विशेष मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ क्रांतिकारी नेता सतपाल सिंह मौजूद हैं, हम इनसे खास बातचीत करेंगे। तो सर, क्या लगता है, राजनीति में बहस होनी चाहिए लेकिन किसी की मां को गाली देना कितना शर्मनाक है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो जितनी भी शब्दों में भत्सरना की जाए उतनी कम है। ये राजनीति का ये तुच्छ रूप है, ये राजनेताओं की तुच्छ हरकत है ये कि अपने कार्यकर्ताओं से गाली दिला दीजिए किसी की मां को, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो भाजपा के हो, सपा के हो, बसपा के हो, अपना दल के हो, किसी के हो। मां पे जाना तो कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माँ और बेटे का एक ऐसा रिश्ता है जैसे भारत माता का और बेटे। क्योंकि ये नेता माँ को इसलिए गाली देते हैं क्योंकि इन्होंने भारत माता का कद्र नहीं किया है। क्योंकि कभी हमारे देश में गीत बजता था कि जिस डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वह भारत देश था मेरा। तो भारत माता की डाल पे बैठे सोने की चिड़िया को इन लोगों ने उसकी गर्दन मरोड़ मरोड़ करके खाने का काम किया, भारत माता को दोनों हाथ से लूटने का काम किया। इसलिए वो अपनी भारत माता की जो कदर नहीं करेगा, वो दूसरे की माता का कदर कैसे करेगा? ये इनका बहुत ही तुच्छ रूप है और ये समझ लीजिए कि ये उस विस्फोटक रूप है इन नेताओं का और नेताओं के कार्यकर्ताओं का कि आने वाले समय में हम सभी लोग एक तरह से इन राजनीतिक इनकी बिछाई हुई बारूद रूपी सुरंग पर हम लोग बैठे हैं, जो आज अपनी राजनीति की रोटी सेकते सकते, अपनी राजनीतिक हवस मिटाते मिटाते हमारे देश के परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की माता जी को गाली देने लगे। जो माँ आज इस दुनिया में नहीं है, जिस माँ ने अपने पूत को ऐसे बेटे को पैदा किया, मजदूरी करके, झाड़ू पोछा करके, किस तरह से उन्होंने अपने बेटे को पैदा किया और उस माँ की कोख से, उस माँ की ईमानदारी, अब अपने भारत माता के प्रति समर्पण, अपने परिवार के प्रति समर्पण, कि वो आज उस माँ का बेटा आज देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर प्रधानमंत्री की कुर्सी की शोभा को बढ़ाने का काम कर रहा। और ये तुच्छ टाइप के नेता जो उनकी माँ को गाली देने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। अब क्या यही मुद्दा रह गया है कि किसी को माँ को गाली दिलवाना और किसी विषय पर बात नहीं होगी और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी, बेरोजगारी पर बात नहीं होगी, महंगाई पर बात नहीं होगी, शिक्षा पर बात नहीं होगी, किसी की माँ को गाली दिलवाना, स्टेज पर चढ़ के इस तरह से अभद्र टिप्पणी करना, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में कुछ नेताओं की बात नहीं करता, मैं बहुत नेताओं का सम्मान करता हूँ जो भारत माता के लिए समर्पित हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, जिनके अंदर त्याग और बलिदान की भावना है, जो लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा में दबे कुचले, वंचितों, शोषितों, गरीबों की बात करते हैं, उनकी आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। लेकिन मैं उन अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी नेताओं की बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये अपनी राजनीति को, अपनी राजनीतिक हवस से जोड़ करके, ये इनके पास यही मुद्दा है, किसी की माँ को गाली दिलाना, किसी की बहन को गाली दिलाना, खड़े चल रही रोड पे 6 लेन पर खड़े होकर के वहाँ पे शारीरिक संबंध बनाने लगना। आजकल के ये नेता जो हमारे भारत माता की जो बेटियां हैं वो माँ बनती हैं, वही भारत माता की बेटियां किसी की भाभी बनती हैं, वही भारत माता की बेटियां किसी की बहू बनती हैं, किसी की नाती बनती। बहुत से रिश्ते हैं जो इस समाज पे, इस धरातल पे, इस खूबसूरत सी वसुंधरा पे भगवान ने दे रखा है। लेकिन ये नेता जो भारत माता की बेटियों को, जो माँ की रूप है, उनकी भी माँ भी बेटी रही होगी किसी की, उनकी पत्नी भी किसी की बेटी रही होगी। भारत माता के नेताओं को जिस दिन हमारे देश की बेटियों में माँ दिखाने देने लगेगी, अपनी माँ दिखाई देने लगेगी, उस दिन हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत सुधार हो। और हमारे देश में बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, अत्याचार का मुद्दा है, और हमारे देश में सबसे बड़ा
स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उस पर नेता कभी बात करने का बात नहीं करता। ये सिर्फ अब मोदी जी की मां को इन्होंने गाली दे दिया तो अब जी ये इसलिए खुश हो गए कि और पार्टियों के लोग बहुत खुश हो जाएंगे, हमको वोट मिल जाएगा। नहीं, अब जनता पढ़ी लिखी है, वह समझदार है, वो मोदी जी की मां को अपनी मां समझती है, हर किसी नेता की मां को अपनी मां समझती है, और उसके जनता की मां को नेताओं को भी मां समझना चाहिए। बस इतना। अच्छा, देखा गया है राजनीति में व्यक्तिगत हमले हथियार बन गए हैं। आए दिन देखा जाता है कहीं प्रधानमंत्री मोदी कोई शब्द बोल दिए, वो हथियार बन गया, एक मुद्दा बन गया। और कहीं राहुल गांधी तो सुर्खियों में रहते हैं, वो कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कह जाते हैं, आए दिन ट्रोल होते रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता मूर्ख है, मूर्ख नहीं कह सकते हैं हम उसको, नेता जनता को मूर्ख समझता है। नेता संवेदनशील होती है। नेता आपके झंडे में लगे डंडे को उठा करके जनता आपके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाती है, फिर 5 साल तक टकटकी लगा करके आपको देखती रहती है कि साहब नेताजी हमें रोटी देंगे, हमें रोजगार देंगे, हमें स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, लेकिन नेता कुछ नहीं देता है। और जनता, इसलिए मैं मूर्ख कह रहा हूं कि ये संवेदनशील भोली भाली जनता, नेता सब एक है, एक ही मंच पर बैठकर इस कलयुग की सारी व्यवस्थाओं का आनंद लेते हैं और जनता बेचारी आपस में लड़ती है। बस वही हाल है। आपसे मैं बता रहा हूं कि जिस दिन इस बात को जनता समझ जाएगी, नेता एक है, एक थाली में खाता है, एक चट्टे बट्टे का है, एक साथ कुकर्म करता है, दुष्कर्म करता है, अत्याचार करता है, भ्रष्टाचार करता है, बलात्कार करता है, सब एक साथ मिले होते हैं। लेकिन जनता बेचारी मूर्ख है, वो सोचती है ये समाजवादी पार्टी के नेता हमारे हैं, वो सोचती है भाजपा के नेता हमारे हैं, वो सोचती है बसपा के नेता हमारे हैं। सभी पार्टी के नेता एक हैं, लेकिन इन लोगों ने ऐसी फूट डालो राज करो वाली रणनीति अपनाई है कि हम लोग लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में एक लाइन बोलते हैं और हम लोग उस पर लड़ झगड़ करके सर फोड़ लेते हैं, एक दूसरे की हत्याएं कर देते हैं, हम एक दूसरे का शरीर रक्त रंजित कर देते हैं। अच्छा, क्या राजनीति में ऐसे शब्द नेताओं और राजनीति में फ़ायदा मिलता है? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने का काम है। ऐसे शब्द में राजनीति में नेताओं को फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, जनता का जब नेता ध्यान नहीं भटकाएगा तो जनता जागरूक हो जाएगी। जनता जिस दिन शिक्षित हो जाएगी तो जागरूक जब हो जाएगी, उसको पता चलेगा कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है। जो हमारे मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय, कई हमारे मौलिक अधिकार हैं। यानी जिस दिन जनता अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ने लगेगी और जनता ये जान जाएगी कि भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी ये नेता जनता के पैसे को लूट के अय्यासियां करता है, उस दिन जनता इनके झंडे को में लगे डंडे को दोनों हाथ से कस के पकड़ के इनके लिए जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएगी, बल्कि झंडे में से डंडे को निकाल करके इन भ्रष्टाचारी नेताओं को दौड़ाना शुरू कर देगी। ये नेता अच्छी तरह से जानता है, इसलिए नेता चाहता है कि जनता बेचारी असहाय रहे, जनता पढ़े लिखे ना। चुनाव आते ही उनको शराब की बोतलों में जनता को उतार दिया जाता है, जनता को हमेशा 5 साल तक बेहोश रखा जाता है। जनता जैसे ही जगती है फिर उनको बेहोश कर दिया जाता है कि तुम्हारा काम यही है कि तुम झंडा और डंडा पकड़ो, मुर्गा खाओ, दारू पियो, वोट दो। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि एक दिन नेता इस जनता की सांसें रोकने का काम करेगा, इस जनता के अंगूठे को कटवा करके, जिससे जनता वोटिंग मशीन पे वोट डालने का काम करती है। एक समय ऐसा आने वाला, यह नेता जनता के अंगूठा को काट करके लाकरों में रखने का काम करेगा कि ये जनता के न रहने पर जनता के कटे हुए अंगूठे इन नेताओं को वोट दे सके, इतना इनका स्तर गिर चुका है। लेकिन जिसने गाली दिया उसकी गिरफ्तारी भी हुई है और वोटर अधिकार यात्रा में कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, सुर्खियों में हैं कि जो वोट चोरी कर रहे हैं इसीलिए गद्दी पर बैठे हुए हैं। वोट चोरी? कैसी वोट चोरी? ये इन नेताओं ने जनता की एक एक सांसों की चोरी की है। इन नेताओं ने जनता की रोटी की चोरी की है। इन नेताओं ने भोली भाली गरीब जनता के रोजगार की चोरी की है। इन नेताओं ने भोली भाली गरीब जनता की हक की चोरी की है। इन नेताओं ने भोली भाली गरीब जनता की बहन बेटियों की चोरी की है। ये क्या चोर की बात करेंगे? ये खुद बहुत बड़े चोर हैं। ये चोर नहीं हैं, ये सफेद कपड़े
पहन करके ये डकैत हैं, ये डकैती डालने का काम करते हैं। ये काले अंग्रेज हैं, जो गोरे अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के चले गए। ये चोरी की बात करने वाले और गद्दी छोड़ने की बात करने वाले ये काले अंग्रेज हैं, जो सिर्फ सत्ता के लिए ललायत हैं और अपनी राजनीतिक हवस सत्ता के लिए दिखाने के लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।